यूट्यूब चैनल इनोवेशन इंजीनियरिंग आइडियाज़। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइल्स क्वांटिटी कैलकुलेशन एंड रेट एनालाइज। तो दोस्तों बहुत लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि अगर हम अपना घर बनवा रहे हैं तो कितने टाइल्स लगेगी, कितना ख़र्चा आएगा। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। और आप हमारी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं दोस्तों तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने एक साइज़ लिया है जो कि 10 बाय 10 का है, जिसके अंदर हम टाइल्स के नंबर ऑफ़ टाइल्स बताएंगे आपको कितनी आएंगी और आपको ये बताएंगे कि कितना ख़र्चा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हमने क्या करा, सबसे पहले इसका एरिया निकाला जो कि हमारे पास 10 बाय 10 फिट था, तो 100 स्क्वायर फिट हो गया। एक चीज़ होती है दोस्तों स्कर्टिंग, आप इसको थोड़ा सा समझ लिए स्कर्टिंग किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो बॉर्डर है, असल में जो हमारे फ्लोर का बॉर्डर रहता है हम उसको स्कर्टिंग बोलते हैं। तो स्कर्टिंग जो है ये होती है हर जगह, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है स्कर्टिंग की। असल में जो बॉर्डर होता है उसी को टाइल्स के अंदर स्कर्टिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने क्या करा कि इसकी लेंथ और हम इसकी हाइट को कैलकुलेट कर एरिया निकालेंगे। तो 10, तो देखिए दोस्तों ये 10 स्कर्टिंग का बॉर्डर यहाँ पर भी आएगा, ये भी 10 यहाँ पर भी आएगा और ये 10 यहाँ पर भी आएगा। और ये जो है ये 207 होगा क्योंकि यहाँ पर डोर का 3 फिट निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमने 10 10 10 प्लस 7 लिया है, तो ये टोटल हो गया 37 फिट। अब इसका हमें ब्रेथ चाहिए, लेंथ और ब्रेथ का हमें मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया निकल आता है। तो ये है इसकी जो थिकनेस है दोस्तों, जो आप उसको चिपकाने में नहीं दोस्तों, इसके अंदर आप यहाँ से समझिए, ये इसकी जो है हमने इसकी लेंथ निकाली, अब इसकी ब्रेथ निकालेंगे ये वाली चीज़। तो ये हम जो लेकर चलते हैं दोस्तों 5 इंच लेकर चलते हैं। तो हमने 5 इंच को कन्वर्ट कर दिया फिट में 12 से डिवाइड लगाकर। तो हमारे पास जो इसका एरिया आ गया स्कर्टिंग का, जो आप समझ चुके हैं, वो हो गया 15.17 स्क्वायर फिट। अब टोटल एरिया बात करें जिसके अंदर हम टाइल्स लगाएंगे तो वो एक तो हो गया 100 और प्लस 15.17 स्क्वायर फिट जो कि स्कर्टिंग का है। कम इसको जब प्लस कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 115.17 स्क्वायर फिट। अब दोस्तों इसके अंदर हम थोड़ा वेस्टेज भी लेकर चलते हैं, ताकि इसमें ऐसा रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभी ये चीज़ें टूट जाती हैं, नाजुक होती हैं। तो इसके अंदर जो है हमने क्या करा कि 5% का वेस्टेज लेके करा, उसका एरिया को हमने बढ़ाया 5%। तो जब निकाला 5% उसके एरिया का तो वो आया 5.758। तो टोटल एरिया कितना हो गया, जो वेस्टेज इस एरिया को प्लस कर लिया तो दोस्तों ये हो गया 120.92। हमने इसको मान लिया 121 स्क्वायर फिट, यानी कि अब जो हमारी टाइल्स दोस्तों लगने वाली है वो 121 स्क्वायर फिट में आएंगी। अब हम क्या निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ़ टाइल्स आएंगी इस एरिया के अंदर। तो दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए कि टाइल साइज़ हमारे पास कितना है, जो कि 2 फिट बाय 2 फिट का है। दोस्तों मार्केट में इससे और भी साइज़ मिलते हैं टाइल्स के। हमने जो लिया है वो 2 बाय 2 का लिया है। तो इसका जो एरिया हो गया वो 4 फिट का हो गया। और कैलकुलेशन नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए अब आपको मालूम है दोस्तों क्या करना है, जो हमारा कंप्लीट जो टोटल एरिया है जो कि 121 है उसमें डिवाइड लगा देना है आपको टाइल साइज़ के एरिया को, जो कि 4 फिट है। हमने जैसे ही इसको डिवाइड करा तो दोस्तों 30.25 नंबर ऑफ़ टाइल आ गई। अब हमें पता चल गया कि हमारे 10 बाय 10 फ्लोर के अंदर कितनी टाइल्स लगने वाली हैं। तो दोस्तों हमने निकाल लिया, कैसे निकाला आप पता चल गया। अब दोस्तों हम करेंगे कि कौन सी टाइल हम लगा रहे हैं ताकि हमें इसका कॉस्ट का अंदाज़ा हो। तो देखिए दोस्तों ब्रांड ऑफ टाइल के अंदर हमने कजरिया लिया है। कजरिया टाइल जो रहती हैं बढ़िया भी रहती हैं दोस्तों और थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती हैं बाकी टाइल से। तो 150 और 200 के बीच में इसका पर पीस रहता है। जो 2 बाय 2 फिट का हमने जो लिया है उसका जो एक पीस पड़ेगा दोस्तों वो 150 है या 200 है, ये एरिया पे मैटर करता है। आपके एरिया में कुछ और रहा होगा, हमारे एरिया में कुछ और है। हमने जो अप्रॉक्स ले लिया, हमने 31 टाइल्स थी हमारे पास, हमने 170 मान लिए, इन दोनों के बीच की रेट ले लिया। तो जो हमारे पास टाइल्स के रेट आ गया जो कि 31 हमारे 10 बाय 10 में लगने वाले थे, वो कितना आ गया दोस्तों 5170 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों हम सीमेंट सैंड क्वांटिटी की। जब हम उसको लगाएंगे तो उसके अंदर हमें सीमेंट सैंड का मोटार बनाना पड़ता है, उसके बाद ही वो उस पर लगाकर चिपका दी जाती है। तो हमने जो उसका रेशियो लिया है दोस्तों वो लिया है 1:6 का।
इस कहीं कहीं 1:8 भी लेता है, लेकिन जो बेहतर है दोस्तों 1:6 है। अब हमने क्या किया, हमारे पास एरिया था जो कि इसमें लगना 10 बाय 10 फीट का, जो कि 100 स्क्वायर फीट बन चुका था। इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर मीटर में दोस्तों, क्योंकि हमें आगे मीटर में काम करना है, इसलिए हम इसे मीटर में अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्क्वायर फीट को मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए आपको बस डिवाइड कर देना है 10.76 स्क्वायर मीटर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको डिवाइड कर दिया दोस्तों, तो जो इसकी वैल्यू आ गई वो 9.29 स्क्वायर मीटर आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये हमारा जो है वेट वॉल्यूम है दोस्तों। तो अब वॉल्यूम, अभी एरिया निकला, अब वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास लेंथ तो ब्रेथ आ चुकी है, इसके अंदर इसका हाइट का और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो दोस्तों ये हाइट आपको बता देते हैं, ये कौन सी हाइट है, ये वो हाइट है जो हम थिकनेस रखेंगे उस मोर्टार की, यानी कि 5 mm हम रखते हैं। हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये वैल्यू ये हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका हमारा वॉल्यूम आ गया, जो कि वेट वॉल्यूम है, जो कि है 0.464 मीटर क्यूब। इसके अंदर हम ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि हमें जो क्वांटिटीज़ निकालनी पड़ती हैं सीमेंट सैंड की या फिर एग्रीगेट जो भी है, जो हमें ड्राई शक्ल में मिलता है, इस वजह से हम ड्राई लेते हैं, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब हम वेट वॉल्यूम के अंदर अगर 1.33 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सीधा जो वॉल्यूम मिलेगा वो ड्राई वॉल्यूम होगा। तो हमने ऐसा ही किया दोस्तों। तो 0.45 जो कि वेट वॉल्यूम था, मल्टीप्लाई करा 1.33 से, और हमारे पास जो वैल्यू आ गई 0.617 मीटर क्यूब। अब हम जो आगे का काम करेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए, वो हमें ड्राई वॉल्यूम ही चाहिए, तो वो हमने निकाल लिया, 0.16 से ही लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं सीमेंट क्वांटिटी की कितनी होगी। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो 1 है ये हमारा है रेशो का, जो कि हम एक बैग इस्तेमाल कर रहे हैं अपना उस मोटार को बनाने के लिए। 1:6 है, मतलब 1 इसमें सीमेंट है दोस्तों और 6 इसमें सैंड है। तो 1 हमारा ये आ गया। और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा वेट वॉल्यूम है, जिसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसका टोटल करना होता है। तो रेशियो को टोटल मतलब 1 + 6 = 7। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.088 मीटर क्यूब। अब ये हमें क्या करना है, इसका हमें, ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, लेकिन हमें वेट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता होता है फॉर्मूला डेंसिटी का = मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं कि अब हमारा वेट निकालना है, तो वेट उस तरफ जाके तो डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, जो कि ये है क्वांटिटी जो है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेंसिटी के अंदर। जो डेंसिटी कितनी रहती है दोस्तों, 1440 kg पर मीटर क्यूब, जो कि हमें जो वैल्यू दे देती है वो kg में दे देती है, और हमें इसका वेट पता चल जाता है। तो हमारे पास सीमेंट का वेट कितना आ गया, 126.72 kg दोस्तों। ठीक है। अब हम मार्केट में जब जाएंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बैग्स की, क्योंकि एक बैग हमारा कितने का होता है, 50 kg का दोस्तों। हमने इसको सीधे डिवाइड कर दिया, 2.5 बैग्स हमारे निकल कर आ गए। अब जो दोस्तों ये जो है अभी फ्लोरिंग की 10 बाय 10 फ्लोरिंग की बात चल रही थी, हमने इसके अंदर आपको जो बताया था शुरू में, स्कर्टिंग का अभी इसके अंदर नहीं लिया है। तो हम उसको कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा हो जाता है वो 1 बैग आता है निकल कर। हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन ये लंबा हो जाता है, इसलिए हमने 1 बैग एक्स्ट्रा मान लिया स्कर्टिंग का। तो टोटल बैग हमारे पास सीमेंट के दोस्तों कितने हो गए, हमने 1 कर लिया तो 3.5 हो गया। अब बात करते हैं सैंड की। तो हमने सैंड का जैसा अभी सीमेंट का निकाला वैसे करेंगे। 6 क्वांटिटी हमारी 6 हो गई, टोटल रेशियो 7 हो गया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वेट वॉल्यूम से, ड्राई वॉल्यूम से, 0.617 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वैल्यू आएगी 0.528 मीटर क्यूब। अब इसके अंदर वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वेट दोस्तों क्या रहता है कि इसके अंदर जो हमारा सीमेंट मिलता है वो मिलता है बैग की शक्ल में, ठीक है, और जो सैंड मिलता है वो क्यूबिक फिट में मिलता है, तो हम क्यूबिक फिट में से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो लिखा है हमने 35.315, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है क्यूबिक फिट में। मीटर क्यूब से क्यूबिक फिट में जाने के लिए 35.15 लगा देंगे तो आपको 18.64 क्यूबिक फिट आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो अब आपकी जो सैंड लगने वाली है दोस्तों वो है 18.64 क्यूबिक फिट। ओके, अब हम रेट निकालेंगे। अब हमें सीमेंट भी मालूम है, सैंड भी मालूम है, और दोस्तों हमें हमारे कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगने वाली ये भी मालूम है, और उनका रेट भी मालूम है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास सीमेंट का रेट निकालने के लिए हमारे पास कितने बैग थे, 0.53 बैग से इंटू हमने उसका रेट ले लिया, जो कि हमारे एरिया में जो अच्छी सीमेंट मिल जाती है वो 320 रुपये की मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 1129 रुपये सीमेंट का दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों 18.64 × 36 = 617 आ गया, 36 स्क्वायर फीट पर का मिलता है। और जो लेबर कॉस्ट है वो 14
पर स्क्वायर फिट इंटू 100 के हिसाब से लेबर जो हमारे एरिया में मिलती है वो मिलती है 14 पर स्क्वायर फिट के हिसाब से। जो कि हमारा एरिया कितना है दोस्तों 100 स्क्वायर फिट, हमने उससे मल्टीप्लाई करके 1400 हो गया। अब बस हमें सब कुछ पता है, बस हमें टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है दोस्तों, जो कि सबको प्लस करके आ जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।